आज हमके अफसोस बुझाएला। हमरे कहे के लिए तो आंदोलनकारी कर सरकार कहत थी, शिबू सोरेन कर बेटा है कहे हेमंत सोरेन, लेकिन आज यहाँ कर प्रमुख मुद्दा ही कर में जे हमरे सारा आदिवासी मूलवासी सब हमरे ही झारखंडी। ये तो वादा खिलाफी हो गया ना सर। उन्होंने कहा था कि हम अनुबंध शब्द को ही हटा देंगे और जितने भी अनुबंध कर्मी हम सबको नियमित कर देंगे। लेकिन ये जो डॉक्टर त्रिभुवन कुमार शाही वाला जो नाम है ना, इसको अब बोलने में शर्म लगने लगा है। हम लोग कहे कि पांचवा साल चल रहा है और हम लोग पीड़ित है। जैसे हमारे भाई बोल रहे थे, ये राज्य के लिए दुर्भाग्य है कि उसका बौद्धिक वर्ग सड़क पर है। अब तो ये हास्यास्पद हो गया ना, किसी दिन कहें कि भारत के जज कर रहे हैं आंदोलन। मतलब अब देखिए स्तर कहाँ है। ये परिचायक है आपके नैतिक पतन का। सरकार को समझना चाहिए, अधिकारियों को समझना चाहिए कि हमारे बगैर शिक्षा कैसे होगा, सिलेबस कैसे पूरा, समय पर रिजल्ट कैसे आएगा, फिर बच्चे लोग कैसे मतलब आगे बढ़ेंगे। बच्चों का नुकसान है, हम लोग क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं उसका नुकसान है, टोटल चीज हमारे सारे कार्य छूटे हुए हैं। तो और हम लोग हैं यहाँ पे, तो फिर इस समय बच्चे भी सफरिंग कर रहे हैं। हम भी सड़क पर बैठना नहीं चाहते हैं। हम शिक्षक हैं, हम पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों का भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जब सरकार को इस बात की चिंता नहीं है कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था में इतनी विसंगतियां हैं, हम डटे हुए हैं धरने पर और डटे रहेंगे जब तक सरकार अपना वादा, जो आप हमारे बैनर में भी देख सकते हैं हेमंत सरकार ने किया था, वो पूरा नहीं करती। जो भारत में कहीं भी इसका नामकरण ऐसा नहीं किया गया। घंटी आधारित अनुबंध शिक्षक विश्वविद्यालय में ऐसे टीचर होते हैं? शायद नहीं। यदि यूजीसी का नियम देखेंगे तो उसमें चाहे तो गेस्ट फैकल्टी होते हैं, चाहे तो कॉन्ट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर। हम सभी जानते हैं कि जो चोर होता है, जो अपराधी होता है, वो अपने कानून के शिकंजे में कसने के लिए वो अपना बेड़ा लगाता है, सीकर लगाता है। वो शिक्षा जगत के लिए ये जो घंटी है वो एक प्रकार से ये बेड़ा है जिसको हटाना बहुत ही जरूरी है। बोले थे कि अनुबंध कर्मियों को हम अस्थायी करेंगे और चुनाव से पहले भी हम लोगों ने यहाँ पर धरना किया था, उसमें आए थे और अपनी बातों को रखे थे कि हम आएंगे तो आगे इस पर कार्रवाई करेंगे और अनुबंध को अस्थायी करेंगे। 2019 में जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी उसके बाद एक नारा चर्चे में आया, हेमंत है तो हिम्मत है। और हम यह सवाल माननीय मुख्यमंत्री और उनके कार्यकर्ताओं से पूछना चाहते हैं, हेमंत है तो किस बात का हिम्मत है? हिम्मत क्या झूठ बोलने का? हिम्मत क्या वादों से मुखर जाने का? हिम्मत क्या कि शिक्षक धरने पर बैठे हैं और उनसे एक बार भी बातचीत नहीं करने का? हिम्मत बेरोजगारी को और बढ़ा देने का? हिम्मत राज्य की जनता को अस्त व्यस्त कर देने का? ये सवाल राज्य के मुख्यमंत्री और उनके कार्यकर्ताओं से है। हम अभी रांची राजधानी के राजभवन के बाहर धरने पर बैठे झारखंड सहायक प्राध्यापक अनुबंधन संघ के बैनर तले जो शिक्षक बैठे हैं वहां आए हैं। 28 तारीख से ये शिक्षक धरने पर बैठे हैं और इनकी मांगे है कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 जिसे 2021 में अंगीकृत किया गया है उसे यथावत रखते हुए पहले हमें रेगुलाइज किया जाए। रेगुलेशन हेतु स्टैट्यूट का निर्माण किया जाए। रेगुलेशन होने तक यूजीसी ग्रेड पे के अनुसार सैलरी फिक्सेशन किया जाए। टर्मिनेट किए गए शिक्षकों को सेवा में फिर से बहाल किया जाए। ये इन शिक्षकों की मांग है। लेकिन सवाल यह है कि 29 तारीख से 4 तारीख तक विधानसभा चला और विधानसभा के दौरान इन शिक्षकों की बात पर ना तो बहस हो पाई और ना इन शिक्षकों से मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई और ना इस पर कोई सकारात्मक पहल हुआ। यहाँ जो शिक्षक आए हैं वो लगभग हर विधानसभा से आए होंगे, हर विधायक इनको पहचानता होगा, हर विधायकों के पास ये पहुँचे होंगे। आप तस्वीरें देखिए तो कहीं मुख्यमंत्री के साथ तस्वीर है, कहीं स्टीफन दा के साथ तस्वीर है, तो कहीं अंबा प्रसाद के साथ तस्वीर है, तो कहीं मिथिलेश ठाकुर जो मंत्री उनके साथ तस्वीर है। इससे स्पष्ट होता है कि इन्होंने अपने मुद्दे राज्य के तमाम विधायकों तक और मंत्रियों तक पहुंचाए थे, लेकिन उसके बाद भी बात नहीं हो पाई। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि 2019 के बाद जो हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो एक नारा बहुत जोरों से चला, हेमंत है तो हिम्मत है। तो हिम्मत इस बात का कि आप झूठे वादे कर पाए, हिम्मत इस बात का कि आप लोगों को सड़क पर खड़ा कर पाए, राज्य की जनता को अस्त व्यस्त कर पाए। 29 तारीख से 5 तारीख तक का विधानसभा सत्र घोषित था, लेकिन पता नहीं क्यों एक दिन पहले ही विधानसभा सत्र को समाप्त कर दिया गया। कोई भी कारण हो सकता है, इस पर तो हम लोग नहीं बात करेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पहुँचे हैं, शिक्षक हैं, शिक्षकों से बात करते हैं जो धरने पर बैठे हैं। अभी तक
28 से लेकर अभी तक क्या हो पाया, क्या नहीं हो पाया, इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे और क्या सुविधाएं इनको यहाँ दी गई है। का नाम हो दादा? हमारा नाम अजय नाथ सादे होलक। कौन कॉलेज कर प्रोफेसर? BS कॉलेज लोहरदगा में हम है कार्यरत। कई दिन से धरना में बैठी तुम? आज 9वां दिन है। तो कोई आला भेंट करे? एखन तक तो कोई सरकार कर जे विधायक प्रतिनिधि मन है नहीं पहुँचे। मुख्यमंत्री कर कोई आदमी मन नहीं यहाँ है मुख्यमंत्री कर कोई यहाँ आए रहा तुम कांग्रेस वाला सब धरना दिए, उमन भी नहीं भेंट करल? वो मन नहीं भेंट कर रहे हैं। उमन अपन धरना में महंगाई कर धरना वगैरह में वह बटे से निकल गए, राजभवन बट से किनारे किनारे चल गए। तो उमन नेता मन भी तो इन मन से भाग गए, डरे? हाँ भाग गए उमन भी। कि उमन के अपने मुद्दा हमरे मन कर सामना करे के लिए तैयार न खे। कांग्रेस कर विधायक मन भी रहे, हमरे कहली आवा भाई हमरे कर दुख दर्द मन के सुना, ओकर बाद भी कोई जो है से इन्हें आवे के लिए तैयार नहीं, खाली होने चल गए। का कर धरना हो, का मांग हो? तो हमरे मन कर धरना तो सीधा सीधी है कि हमरे सब अनुबंध शिक्षक कर बैनर तले लड़त ही हमरे अनुबंध है कि 17 में हमरे मन के नोटिफिकेशन करके और 18 से हमरे मन कर जो है से नियुक्ति दिल जाए रहे। हमरे मन कर आवल कर बाद से निश्चित तौर पर जो है से हर एक महाविद्यालय कर आंतरिक प्रशासन और शैक्षणिक प्रशासन में जो है से सुधार आए और निश्चित तौर पर जो पढ़ाई लिखाई कर जो गति रहे से के हमरे मन मजबूत बनाए। बावजूद इकर जो है से सरकार कर संवेदनशीलता ऐसा होए के चाहत रहे हमरे मन कर प्रति कि भाई हमरे के घंटी आधारित नहीं बनाए के सीधे पे फिक्स सेशन कर बात करे के चाहत रहे। लगातार 20 से हमरे मन सब डिमांड के आगे बढ़ाते के लिए कभी कभी फाइल भी आगे बढ़लक और फिर जो है से खाली माननीय मुख्यमंत्री जेके हम तो कहब कि हमारे छोट भाई लखे हैं, हमरे उनकर बड़ भाई संगे भी राइज कर लड़ाई में रही, आंदोलन में भी रही, हम आंदोलनकारी भी है, तो संज्ञान लेवे के चाहत रहे। लेकिन जे हालात देखे थी और जे लिखे है कि राइज कर मुखिया और मुख्यमंत्री से मिले के लिए भी जो है से आदमी कहते हो चिट्ठी देती, हमरे पत्री देती और माननीय मुख्यमंत्री जी के हमरे से मिले कर समय नहीं मिला थे, तो इकर से बड़का और दुर्भाग्य का हो सके। इस जगह एगो पोस्टर है प्रोफेसर में, एक मिनट, ई प्रोफेसर में ढेर ईसन भी हमरे कर साथी हैं जो झारखंड आंदोलनकारी भी रही। हमरे कर बूटन महली एखन नखे हमरे मन कर बीच में कहीं जहाँ हैं, लेकिन वो भी जो है से हमरे कर शिक्षक भी हैं और आंदोलन में भी भाग ले। मैं भी जो है से ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन कर लड़ाई लड़ रहा हूँ सेखन 86-87 में और उकर बाद लगातार 2000 तक हमरे मन मैदान में लड़ते रहे वाला आदमी रही। आज हमके अफसोस बुझाएला, हमरे कहे के लिए तो आंदोलनकारी कर सरकार कहत थी, शिबू सोरेन कर बेटा है कहे हेमंत सोरेन, लेकिन आज यहाँ कर प्रमुख मुद्दा हिकर में जे हमरे सारा आदिवासी मूलवासी सब हमरे है झारखंडी जितना शिक्षक हमरे सब यहाँ कर है और उकर बाद भी हमरे मन कर जे है दूरा व्यवस्था के दूर करे के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठात। उ जगह एगो पोस्टर हो दादा, ओकर में बहुत बार तो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री से मिल रहे हो, चुनाव से पहले कर मिलल हो कि चुनाव कर बाद? नहीं, चुनाव कर बाद हमरे मन कह दो ओकर से मिल यार, कुछ तो पहले भी हमरे मन के ये बात कहल जाए रहे कि भाई अनुबंध कर्मी मन सब कर हमरे नियमित कर देव, सबके फिक्स कर देव, सबके नियमित कर देव, सबके परमानेंट कर देव, हमरे कर साथ देवा कही के यह मुख्यमंत्री अपन घोषणा पत्र में भी एकदम छपवाए रहे। हमरे एक भरोसा भी कर ली सेखन कि चल भाई ठीक है, पुराना सरकार जे कुछ भी करलक, लेकिन अब आवे वाला सरकार हमरे उनकर दुख दर्द के दूर करी। लेकिन आज हमरे कर सारा सपना जो है से धूल धूसरित होके रह जाते और एखन तक जो है से कोई कार्रवाई नहीं है। आज 9वां दिन है, एखन तक इस सरकार कर कान में जो है से कोनो पहुँचलक कि नहीं पहुँचलक, इतना हमरे मन कर साथी मन विधायक मन के दे हैं ज्ञापन, मुख्यमंत्री के हमरे कर समाचार कर बारे में पूरा जानकारी है, हमरे धरना में बैठी कर जानकारी इंटेलिजेंस से भी मन के प्राप्त हो, लेकिन उकर बावजूद एखन तक कोई जवाबदेह पदाधिकारी कर नहीं आवे, ये संकेत देवेला कि एकदम संवेदनशीलता के जो है से मन खत्म करते जाते। क्या नाम है आपका? अरुण तिग्गा। कहाँ से आए हैं आप? जैन कॉलेज ध्रुवा। आपके जो पोस्टर्स ऊपर लगे हैं उसमें मुख्यमंत्री का जो मैनिफेस्टो था उसका जिक्र किया गया है और एक कार्यक्रम के दौरान चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि अगर मैं जीत के आता हूं तो अनुबंध शब्द का जो कलंक राज्य के ऊपर लगा है उसको मैं मिटा दूंगा। उसके बाद भी 3 साल लगभग होने चला, 2.5 साल हो गया, 3 साल हो ही जाएगा कुछ दिसंबर आसपास, कुछ भी नहीं हो पाया। इस पर क्या कहें? ये सबसे बड़ा जोहार, ये अनुबंध कर्मियों के लिए काला दिन महसूस होता है, क्योंकि हमने अब तक यूनिवर्सिटी में सेवा दी है और ये जो सेवा हमने दिया है वो
हमारे काम में कोई किसी तरह का कोई कटौती नहीं है। हर तरह का हमने काम किया है, शिक्षण कार्यों से लेकर आंतरिक कार्य हर तरह का कामों को हमने किया, लेकिन उस के अवज़ में हमें सम्मान नहीं मिल रहा है। हमारे साथ निश्चित वेतन नहीं है, उसमें बहुत सारे लोगों को हालांकि 36,000 देने का ये प्रावधान है, लेकिन 36,000 किसी को नहीं मिलता है। कभी मिलता है तो किसी को 5,000, कभी 10,000, कभी 20,000, इस तरह का वेतन मिलता है। उसमें असमानता है और इतने में अभी का समय में जो बढ़ते महंगाई है, महंगाई में अभी इस समय में 36,000 क्या हो सकता है, और अनियमितता तो है ही है। इसके लिए हम लोग इससे यहाँ पर हम लोग धरना वादा किए थे चुनाव के दौरान। हाँ, बोले थे कि अनुबंध कर्मियों को हम अस्थायी करेंगे, और चुनाव से पहले भी हम लोगों ने यहाँ पर धरना किया था। उसमें आए थे और अपनी बातों को रखे थे कि हम आएंगे तो आगे इस पर कार्रवाई करेंगे और अनुबंध को अस्थायी करेंगे। क्या गुरुजनों को ठग दिया है हेमंत सोरेन ने? उनका वोट ले लिया, उनका काम नहीं। देखिए, सरकार जो है, सरकार जनता बनाती है और चुनती है, इसलिए उन पर निश्चित रूप से भरोसा होता है। लेकिन इतने दिनों तक, आज हम लोग 28 तारीख से लगातार आज तक 9वां दिन हम लोग बैठ रहे हैं, तो महसूस होता है कि आज हमारा कहीं पर भी जो है हमारा मांग सुनाई नहीं दे रहा है। सरकार से हम लोग ठगे महसूस कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है हमारा। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, ये जो घंटी जो शब्द है वो बहुत बड़ा शिक्षा जगत के लिए एक कलंक है। हम सभी जानते हैं कि जो चोर होता है, जो अपराधी होता है, वो अपने कानून के शिकंजे में कसने के लिए वो अपना बेड़ा लगाता है, सिकड़ लगाता है। वो शिक्षा जगत के लिए ये जो घंटी है वो एक प्रकार से ये बेड़ा है, जिसको हटाना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार के पास सत्ता होता है, शक्ति होता है, लेकिन जिस सरकार के पास अगर संवेदना नहीं होता है तो वो राज्य का कल्याण नहीं कर सकता है। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूं, आपको मैं पुराना बात नहीं आपको मैं नया बात नहीं कहना चाहता हूं, मैं वही बात कहना चाहता हूं कि आपने कहा था, बदलो सरकार पाओ अधिकार। आज सरकार आपके पास करने के लिए कलम है, आपके पास सत्ता है, शक्ति है। आप एक कलम उठाइए, आप हमसे वार्ता कीजिए, बात कीजिए और हमारा जो सम्मान है उसको दीजिए। क्या नाम है आपका? रिंकू शाही, लेकिन उर्फ डॉक्टर त्रिभुवन कुमार शाही। लेकिन ये जो डॉक्टर त्रिभुवन कुमार शाही वाला जो नाम है ना, इसको अब बोलने में शर्म लगने लगा है। हम लोग कहे कि 5वां साल चल रहा है और हम लोग पीड़ित है। जैसे हमारे भाई बोल रहे थे घंटी, तो गांव घर में वो कहावत है कि जो चोरनी बकरी, चोर बैल जो रहता है, जो कि अपना समूह से हट के जो चोरी करना चाहता है, उसके गला में घंटी बांधा जाता था ताकि पता चल जाए कि वो किधर है। तो उस टाइप से हम लोग का जो अनुबंध भर नहीं, घंटी आधारित अनुबंध संघ, तो ये घंटी जो शब्द है ये हम लोग का फांसी का फंदा है, वो गला में चोर टाइप से महसूस करने लगे अब हम लोग को। उस समय तो हम लोग इसके लिए आंदोलन भी किए थे। और देखिए, कोई भी सरकार जब राज्य पे चलती है तो जितना पक्ष जिम्मेदार रहता है उतना विपक्ष भी उसके लिए, अगर कोई गलत नीति बनती है उसके लिए पक्ष और विपक्ष दोनों जिम्मेदार रहते हैं। जब ये घंटी आधारित शिक्षक की बहाली हो रही थी तो विपक्ष में माननीय हेमंत सोरेन थे और हम लोग इसका विरोध भी किए थे, लेकिन इनकी असंवेदनशीलता के चलते ये प्रस्ताव पारित हुई और आज हम लोग उसका दंश हम लोग भर नहीं झेल रहे हैं। देखिए, ये बहुत लंबा लड़ाई है, बहुत इसका असर बहुत दूर तक जाएगा। ये शिक्षा की बात है, अगर गुरुजनों को सम्मान नहीं मिलेगा, वो उचित शिक्षा नहीं देंगे, तो आज आप देख रहे हैं ना किस तरह से ईडी का छापा किस पे पड़ रहा है, तो कौन विधायक, इसका जिम्मेवार कौन है? शिक्षा जिम्मेवार है। और इस शिक्षा को बदहाल करने में ये सरकारों की मानसिकता स्पष्ट दिखाई दे रही कि ना अच्छा शिक्षा लोगों को मिलेगा, ना अच्छा लोग होंगे तो देश भी अच्छा नहीं बनेंगे। आज हम आपको इस कार्यक्रम में एक माँ बेटी है, क्या जनरेशन गैप है। देखिए कि जिस कार्यक्रम में इधर बैठी हुई है कि किधर चली गई है, माँ भी इसी कार्य में है, बेटी भी अनुबंध में काम कर रही है, बेटी भी धरना दे रही है। और उन बेटी का दर्द है कि हमारी माँ बोलती थी उच्च शिक्षा प्राप्त करो बेटी, लेक्चरर बनो, प्रोफेसर बनो। आज उसकी बेटी अपनी माँ को कोसती है कि माँ आप तो फंसे ही हुए थे, हमको कहाँ फंसा दिए। सोचिए कि क्या गैप है कि कब बहाली हुई थी और कब तक बहाली नहीं हुई कि माँ भी घंटी आधारित शिक्षा दे रही है और बेटी भी दे रही है। ये तो स्थिति है। आज शिक्षा ढंग का नहीं मिल रहा है, इसलिए लोगों में इतनी विकृतियां आ रही है, इतना जो लोभ बढ़ा हुआ है लोगों में, इतना जो आप अपराध का बढ़ता ग्राफ देख पा रहे हैं, इसका मेन जड़
तलाशना है तो आपको शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना होगा। अगर आप लोगों को ठीक करना चाहते हैं, अपने राज्य को ठीक करना चाहते हैं, देश को ठीक करना चाहते हैं, और हम तो कहेंगे समूचा विश्व को अगर आप ठीक करना चाहते हैं, तो आपको शिक्षा व्यवस्था ठीक करना होगा। शिक्षा के माध्यम से ही आप लोगों को जागरूक करके उनके मन से लोभ लालच जो ये चीज़ें हैं उनको आप हटला सकते हैं। तो माननीय हेमंत सोरेन जी से यही कहना है कि ये उच्च शिक्षा का विषय है। आप राज्य जो माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा है, उस वहाँ से लेकर आप उच्च शिक्षा तक देखिए, उधर भी अभी वैकेंसी निकली है, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट का सीट ही नहीं है। एक तरफ केंद्र सरकार भी बोलती है, राज्य सरकार भी बोलती है कि क्षेत्रीय भाषा को पहले तरजीह दो। कहाँ है भाई क्षेत्रीय भाषा? यहाँ तो सब क्षेत्रीय भाषा भी जानने वाले लोग हैं और अलग अलग विषय में नेट पास किए हुए हैं, JRF है, PhD होल्डर है। ऐसे तो कहाँ छिलने वाला यहाँ आदमी बैठा नहीं पढ़ाने के लिए। भाई आप UGC के जो मापदंड थे, उन मापदंडों को जो अभियंता पूरी करते थे वो लोग को आप बहाल किए हैं। तो उन लोगों को बहाल किए तो सम्मान भी UGC के मापदंड के अनुसार दीजिए भाई। महीने का फिक्स सैलरी कर दीजिए, क्योंकि एक ही कॉलेज में अलग अलग विभाग में किसी को 5,000 मिलता है तो किसी को 15,000 मिलते हैं। इस तरह से बहुत सारी असमानता। कितना दर्द बताएं आपको। जो बैनर पोस्टर आपका लगा है उसमें मुख्यमंत्री के वादों को आपने याद कराया, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखिए, ठगा हुआ हम सिर्फ महसूस नहीं कर रहे हो, पूरे राज्य की जनता, हम तो ठगा हुआ महसूस कर ही रहे, लेकिन ये पूरे राज्य के लोग ठगा महसूस करें, क्योंकि बच्चों को, आज हम लोग यहाँ हैं तो बच्चों को शिक्षा कौन देगा? तो वहाँ भी लोग ठगा महसूस करेंगे, अभिभावक भी ठगा महसूस कर रहे हैं। ये हमारी भर बात नहीं है, पूरे राज्य की बात है। गुरुजी बता रहे हैं कि ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, गुरुजी लोग को ठग दे रहे हैं, तो फिर बाकी जो लोग धरने पर बैठ रहे हैं उनका क्या होगा? ये राज्य के लिए दुर्भाग्य है कि उसका बौद्धिक वर्ग सड़क पर है। अब तो ये हास्यास्पद हो गया ना, किसी दिन कहें कि भारत के जज कर रहे हैं आंदोलन। मतलब अब देखिए स्तर कहाँ है। ये परिचायक है आपके नैतिक पतन का, ये परिचायक है आपके संवेदनहीनता का, ये परिचायक है आपके निष्क्रियता का। कहाँ गए आपके बड़े बड़े वादे साहब? आपको तो हमने सत्ता पर बिठाया इसीलिए था कि आपसे उम्मीदें थी। हम लोग लगा कि भाई कोई अपने बीच से कोई उठ के आ रहा है जो हमारी तरफ बात करता है, जो हमारी समस्याओं को समझता है, तो जाहिर सी बात है लोग ठगा हुआ महसूस करेंगे ही। आपका जो आचरण है हमारे प्रति, मैंने कहा ना कि किसी देश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, किसी राज्य के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि उसका बौद्धिक वर्ग जो शिक्षा देने का काम करता है, उच्च शिक्षा देने का काम करता है, वो सड़क पर है। वो आंदोलन पिछले 8-9 दिनों से सड़क पर है और लगभग सभी विधानसभा से लोग होंगे। बिल्कुल है, कोई विधायक नहीं आया है। बिल्कुल, देखिए किसी विधायक ने विधानसभा पर इनकी बात भी नहीं रखी। विधानसभा में तो अलग माहौल हो रहा है। विधानसभा आप देखें कि विधानसभा इस बार तो ऐतिहासिक हो गया कि एक दिन पहले ही विधानसभा समाप्त करना पड़ा। क्या मतलब माननीय गण से जिनके ऊपर जिम्मेदारी है राज्य का नीति निर्माण बनाने का, वो सदन नहीं संभाल पा रहे हैं, तो उनसे राज्य संभालने क्या अपेक्षा रखते हैं आप? सोच लीजिए कितने दिन का सदन चला, कितनी उसमें उसकी उत्पादकता देखी जाए, सदन की उत्पादकता देखी जाए, तो आपको लगेगा कि सदन से अच्छा है कि लोग यहाँ बैठते और यहाँ नीतियाँ बनती और यहाँ सारी चीज़ें साइन होकर क्रियान्वित होती। व्यर्थ है इतना बड़ा बिल्डिंग जो बना है, करोड़ों का बिल्डिंग, जिसके पीछे भी बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा है, वो सब आप जानते हैं, वो बोलने का नहीं है। शिक्षक वर्ग हर चीज़ समझता है, आपकी अच्छाइयों को भी समझता है, आपकी बुराइयों को भी समझता है, और हम नहीं चाहते हमें राजनीति से दूर रखा जाए। ये शिक्षा वर्ग है, ये शिक्षा क्षेत्र है, यहाँ हम ज्ञान देने का काम करते हैं, एक नई पीढ़ी बनाने का काम करते हैं। हमें मजबूर न किया जाए कि हम अपने अंदर की कुंठा को भावी पीढ़ी के मस्तिष्क में भरें और फिर वो प्रस्फुटित पल्लवित हो, ऐसा हम कभी नहीं चाहते। क्या नाम है दादा? डॉक्टर संजय कुमार झा। कहाँ पढ़ाते हैं? मैं कोल्हान विश्वविद्यालय में हूँ। कोल्हान से आए हैं यहाँ? कोल्हान से हूँ। गुरुजी लोग भी ठगे जा रहे हैं, मतलब ये दौर आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखेंगे कि हमारे देश में और राज्य में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। जो उस शिक्षा के अमृत हैं वो आज रोड पर बैठे हैं, तो उस देश और उस राज्य की वास्तविक स्थिति से आप हूबहू अवगत हो सकते हैं। जहाँ तक रही हमारे राज्य की बात, तो हमारे राज्य में यदि आप 22 वर्षों में देखेंगे तो ना तो कोई विश्वविद्यालय कायदे से अधोसंरचनात्मक रूप से मजबूत हो पाया है और ना तो कोई अंगीभूत महाविद्यालय। यहाँ आप देखेंगे शिक्षक और छात्र का जो रेशियो देखेंगे वो बहुत ज़्यादा अनबैलेंस है। जो ऐसा रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के यदि देखेंगे तो भारत में जो शिक्षक छात्र अनुपात है वो एक शिक्षक पर 26 टीचर हैं। झारखंड में देखेंगे एक टीचर पर 60 हैं। अब वास्तविकता में धरातल पर देखेंगे तो एक
टीचर पर 400 स्टूडेंट है। ये रिकॉर्ड है यहाँ सरकारी आंकड़ा है, एक टीचर पर 60। लेकिन जमीनी हकीकत पर देखेंगे, मेरे पास बहुत सारे महाविद्यालय का प्रमाण है जिसमें देखेंगे एक टीचर पर 400, 300, 350 स्टूडेंट है। ये तो शिक्षा की स्थिति हो गई। इसके बाद देखेंगे इसके अंगीभूत महाविद्यालयों में जो टोटल सैंक्शन सीट है वो 3000 समथिंग सीट है, 3030 के आसपास है। उसमें 2000 सीट इसका सैंक्शन सीट रिक्त, एक्स्ट्रा सीट इसके पास 4181 था, यानी 6000 6500 सीट जो है सैंक्शन सीट वो नॉइडेज वैकेंट है, इतने खाली पड़े हुए हैं। अब ये सोच सकते हैं इन्होंने क्या किया कि 2007-8 में एक बार वैकेंसी निकाला था असिस्टेंट प्रोफेसर की, और इसके बाद 2018 में निकाला बैकलॉग नियुक्ति और रेगुलर नियुक्ति, जिसमें कि 1118 सीट का निकाला था वैकेंसी। अब उससे कितना टीचर आ रहा था? 900। 18 में वैकेंसी निकाला, 22 में हो रहा है 900 जाएगा, और तब तक में जो रिटायर किए कुल मिला के पुनः 6500 सीट इनका वैकेंट है। इस पर यूजीसी देखेंगे तो लगभग हर साल करते हैं। हाँ, रिटायर हर साल करते हैं। बहाली होती है 5 साल में। बहाली 5 साल पर नहीं, बहाली 13 साल पर होती है। राज्य बने हुए हो गया मेरे 22 साल। आप देखेंगे 2007-8 में हुई थी, 7-8 के बाद देखते हैं 2018 में हुई, निकली विज्ञापन प्रकाशित हुई, और वो अभी ले रहा है। तो यहाँ पर एक चीज 18 में विज्ञापन निकला, उसके 22 में इंटरव्यू हो रही है। तो अब आप सोच सकते हैं कि इतने लंबे दिनों पर जो आप पीएचडी जो हायर एजुकेटेड है, जेआरएफ करेगा, पीएचडी करेगा, नेट करेगा, तो उनको हायर एजुकेशन लेने में एक लंबा वक्त लग जाता है। हाँ, ऊपर से आप विज्ञापन निकालेंगे 13 वर्षों पर। तो एक तो ये इसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे टीचर का एज समाप्त होने पर है, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दिया। इसका दोषी कौन है? सरकार दोषी है, सिस्टम है। इसके बाद देखिए यूजीसी ने इनको 5 बार लेटर दिया, रिमाइंडर भेजा कि आप इनके शिक्षकों की संख्या जितनी भी रिक्त है सबको भरें। 5 बार देने के बावजूद भी ये नहीं भरे। अब आइए, ये जो टीचर हैं, हम सभी जो टीचर हैं, ये 2017 में क्या हुआ था, एक संकल्प पारित किया था उस शिक्षा विभाग, जो सैंक्शन सीट पर यूजीसी एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए बजाते विधिवत तरीके से हम लोग की नियुक्ति की गई सैंक्शन सीट पर। लगभग 800 टीचर वर्तमान में हम लोग कार्यरत हैं। अब इन शिक्षकों को देखेंगे नामकरण कैसा किया गया, तो नामकरण सुन करके आपको काफी हंसी लगेगी, जो भारत में कहीं भी इसका नामकरण ऐसा नहीं किया गया। घंटी आधारित अनुबंध शिक्षक, विश्वविद्यालय में ऐसे टीचर होते हैं? शायद नहीं। यदि यूजीसी का नियम देखेंगे तो उसमें चाहे तो गेस्ट फैकल्टी होते, चाहे तो कॉन्ट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर होते। तो इस स्थिति में यहाँ पर इस प्रकार की नियुक्ति करना ये किसी भी एंगल से सही नहीं था। तो मुझे तो ये लगता है कि हमारे उच्च शिक्षा के नीति निर्माता कौन है, और जो नीति निर्माता है क्या उन्होंने यूजीसी गाइडलाइन नहीं पढ़ा? क्या उन्होंने झारखंड विश्वविद्यालय अधिनियम नहीं पढ़ा? झारखंड विश्वविद्यालय अधिनियम में देखेंगे कि हमारे शिक्षकों की नियुक्ति करने का, रेगुलाइजेशन करने का, एब्जॉर्ब करने का, सैलरी फिक्सेशन करने का अधिकार दिया गया किनको? विश्वविद्यालय को। यह अधिकार कौन ले रहा है? उच्च शिक्षा विभाग। जो अधिकार विश्वविद्यालय को दिया गया है वो अधिकार ले रहा है कौन? उच्च शिक्षा विभाग। और वो नामकरण क्या कर रहा है? घंटी आधारित अनुबंध शिक्षक। उनका सैलरी क्या फिक्स कर रहा है? 600 रुपया पर क्लास, मैक्सिमम 36,000। जबकि नियम क्या कहता है, आप देखेंगे यूजीसी में उसमें नियम दिया गया हुआ, जो कॉन्ट्रैक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर है उनकी सैलरी उतना ही होगा जो परमानेंट टीचर की होती है। फिर आप इस प्रकार से ये शोषण क्यों, ये वंचना क्यों? आप ये देखेंगे कि हमारे राज्य के नीति निर्माता कैसे हैं कि हाल के दिनों में आप सुने होंगे पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति नियमावली बन रही थी, जो 2021 में 6 अगस्त 2021 को अडॉप्ट किया गया था। उसमें हाल के दिनों में उसमें संशोधन किया गया है। संशोधन में क्या क्या, हमारे राज्य से जो पीएचडी करने वाले हैं उनको असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में मिलेगा मात्र 15 मार्क्स। जो ए ग्रेड नैक ग्रेडिंग A++ मिलेगा उसको मिलेगा 30 मार्क्स। यानी सर्टिफिकेट मेरा भी समान है, उनका भी समान है, उनको आपको मिल जाएगा 30 मार्क्स, और हम इस राज्य के हैं तो हमको मिलेगा 15 मार्क्स। वो दूसरे जगह से हैं उनको मिल जाएगा 2 मार्क्स, और हम अपने राज्य से किए शैक्षणिक प्राप्त किए तो हमको मिलेगा 1 मार्क्स। तो इतनी बड़ी जो अंतर है, असमानताएं हैं, ये क्यों है? इसका मतलब यही कहता है कि हमारे राज्य की उच्च शिक्षा जो है चाहती नहीं है क्या माननीय लोग की बेहतर हो, जबकि उच्च शिक्षा मंत्री हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं।
उस शिक्षा मंत्री हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो कि युवा हैं, और जब वो प्रतिपक्ष में थे तो यही वो स्थल है जहाँ पर उनके जितने भी सहयोगी थे, चाहे रामेश्वर बाबू सर हो, माननीय वित्त मंत्री वर्तमान में, स्टीफन मरांडी सर हो, मुआ माजी मैडम हो, जितने भी हैं उनके विधायकगण, सब यहाँ आकर के बोले थे कि जब हमारी सरकार होगी तो आपके नौकरी से अनुबंध शब्द हटा देंगे और आपको अस्थायी कर देंगे, आपको अस्थायी कर देंगे। लेकिन आज क्या हुआ कि आज सरकार को 2.5 साल होने जा रही है, ना तो मेरा यूजीसी ग्रेड पे सैलरी फिक्स किया है, ना तो मेरे रेगुलेशन हेतु इंस्टीट्यूट का निर्माण किया है, ऊपर से ये एसकेएमयू में और कोल्हान में 6 शिक्षकों को टर्मिनेट भी किया गया है। तो ये जो चीज़ है, हमारी मांग जो है, आप देखेंगे मांग मेरा क्या है, ये धरना नहीं है, ध्यानाकर्षण कार्यक्रम है कि हम महामहिम महोदय को और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ध्यानाकर्षण करवा रहे हैं कि ताकि वो हमारी मांगों को माने। कितना दिन हो गया यहाँ बैठे हुए? 9 दिन हो गया। 9 दिन हो गया जी। गुरुजी लोग ही धरना में बैठे हैं जी। गुरुजी को ही लग रहा है कि सरकार ने ठग दिया, बाकी लोग कहाँ जाएंगे जी? हम लोग अपनी मांग पूरा करने के लिए बैठे हुए हैं। अभी तक सरकार कुछ भी सुन नहीं रहे हैं, हमारी मांगें पूरी नहीं कर रही है, इसी के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग नेट जेआरएफ सब कुछ किए हैं, पूरा नेट जेआरएफ पीएचडी सब क्वालिफाइड है, फिर भी हम लोग हमारी मांगें पूरी नहीं कर रही है। हमें नियमित करे सरकार, इसी के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर नीलम कुमारी है, मैं रांची यूनिवर्सिटी रांची में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो आप लोग को लगता है कि सरकार ने ठग दिया वादा करके? सर इस उम्मीद पे तो अभी 9 दिन से बैठे हैं कि वो आएंगे ज़रूर। हम डटे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, क्योंकि जो भी हमारी मांगे वो पूरी तरह से न्याय संगत है। हम कुछ ऐसा नहीं मांग रहे हैं जो वो पूरा नहीं कर सकते। हम आपको समय भी दे रहे हैं कि आप हमारे लिए स्टैट्यूट बनाइए, और जब तक वो स्टैट्यूट निर्माण नहीं होता है तब तक हमारी सैलरी को फिक्स करें। हम 5 साल से निरंतर विपरीत परिस्थितियों में कॉलेज में अध्यापन कार्य कर रहे हैं, साथ में सभी कार्य कर रहे हैं, तो हमारे वेतन में इतनी असमानता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो सर हम डटे हुए हैं धरने पर और डटे रहेंगे जब तक सरकार अपना वादा, जो आप हमारे बैनर में भी देख सकते हैं हेमंत सरकार ने किया था, वो पूरा नहीं करती है। अच्छा, आप लोग यहाँ हैं तो स्कूल कॉलेज में पढ़ाएगा कौन, बाकी कार्य कौन करेगा? देखिए, हमारे महाविद्यालय में अगर बात करें तो कुछ विभागों में तो हेड हैं या कुछ नए टीचर आए हैं या फिर पहले से कुछ टीचर हैं सीनियर, लेकिन कुछ विभाग ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर के भरोसे ही काम चल रहा है। तो उन विभागों का भी क्या हाल है हम बता नहीं सकते हैं। जैसा कि कल आपने देखा होगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कुछ बच्चे भी आए हुए थे, उन्होंने कहा कि हम जब महाविद्यालय गए तो हमने देखा कि हमारे शिक्षक यहाँ नहीं हैं, तो इसलिए हम शिक्षक को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर चले आए। क्योंकि शिक्षक नहीं है तो वहाँ पढ़ाई कैसे होगी, तो इसलिए हम यहाँ चले आए। तो अगर सरकार ये सोचने को विवश नहीं है कि शिक्षक सड़क पर बैठे हुए हैं, उनका ध्यान इस ओर केंद्रित नहीं हो रहा है कि महाविद्यालयों में शिक्षा की स्थिति क्या होगी, तो फिर आखिर हम क्या करेंगे? हम भी सड़क पर बैठना नहीं चाहते हैं, हम शिक्षक हैं, हम पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों का भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जब सरकार को इस बात की चिंता नहीं है कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था में इतनी विसंगतियां हैं, इतनी खस्ता हाल स्थिति है, उसके बावजूद अगर शिक्षक सड़क पर आ जाते हैं तो आखिर पढ़ाई की क्या व्यवस्था रह जाएगी महाविद्यालयों में? तो उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। और हम यहाँ नहीं बैठना चाहते हैं, लेकिन आखिर हमारे सामने ऐसी कुछ विषम परिस्थितियां हैं जो हम यहाँ बैठने को विवश हैं, मजबूर हैं। क्योंकि हम जब सहायक प्राध्यापक हैं तो हमें समान काम, समान वेतन और हमारा जो अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए, बस। क्या नाम है, कहाँ से? डॉक्टर कविता झा, RU रांची विमेंस कॉलेज। अच्छा, शिक्षक लोग, जिस राज्य के अंदर शिक्षक लोग यानी जो बुद्धि देते हैं वो लोग ही धरने पर बैठेंगे, कैसे चलेगा ये पूरा सिस्टम? ये तो यहाँ का दुर्भाग्य है कि शिक्षक यहाँ है, जहाँ पे शिक्षक इस तरह से रहेंगे उस राज्य का तो विकास हो ही नहीं सकता है। कोई भी जो राज्य है तभी उन्नति करता है जब वहाँ के शिक्षक अच्छे से क्लास ले, पढ़ाएं, सब चीज़ करें, बट यहाँ तो कुछ वैसा है नहीं। तो इसीलिए यहाँ तो हर चीज़ में नुकसान ही नुकसान है। बच्चों का नुकसान है, हम लोग क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं उसका नुकसान है, टोटल चीज़ हमारे सारे कार्य छूटे हुए हैं। तो और हम लोग हैं यहाँ पे, तो फिर इस समय बच्चे भी सफरिंग कर रहे हैं।
क्या नाम है आपका? डॉक्टर मिराकल टेटे। राज्य को बुद्धि देने वाले शिक्षक ही धरने पर बैठेंगे तो राज्य का कैसे कुछ होगा? सर हम लोग कहाँ चाहते हैं कि हम लोग रोड में बैठे? ये सरकार को समझना चाहिए, अधिकारियों को समझना चाहिए कि हमारे बगैर शिक्षा कैसे होगा, सिलेबस कैसे पूरा, समय पर रिजल्ट कैसे आएगा, फिर बच्चे लोग कैसे मतलब आगे बढ़ेंगे, वो सरकार को सोचना चाहिए। और हमारी मांगों को जितनी जल्दी वो मानती है उतना जल्दी हम लोग मतलब हड़ताल अपना तोड़ देंगे और शिक्षा में फिर से लौटेंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री वादा किए थे क्या? जी सर किए थे। क्या बोले थे? उन्होंने बोला था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम आप लोगों को परमानेंट कर देंगे। आप लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल महसूस कर रहे हैं। तो गुरुजी लोग ठगल महसूस करेगा तो बच्चा लोग क्या करेगा? अब हम क्या बताएं, वो तो सरकार ही बताएंगे। वादा जब चुनाव के दौरान वोट मांगा गया, वादा करके मांगा गया तो वोट दे दिए? हमारा वो लगा हुआ है। आप लोग वोट दे दिए? हाँ दिए थे सर। 3 साल में कुछ नहीं हुआ? नहीं हम लोग जहाँ के तहाँ है, 4.5 साल हो गया हमारा। मुख्यमंत्री वोट ले लिए, मुख्यमंत्री बन गए, कुछ नहीं किए, क्या कहेंगे? ये तो वादा खिलाफी हो गया ना सर। उन्होंने कहा था कि हम अनुबंध शब्द को ही हटा देंगे और जितने भी अनुबंध कर्मी हम सबको नियमित कर देंगे, लेकिन आज अपनी सत्ता में आने के बावजूद हम ठगे गए। हम लोग तो पूरी तरह से ठगे गए। तो मैंने वादा खिलाफी है और बड़ी मैंने उनसे शिकवा है कि जो आप कर नहीं सकते हैं तो वादा ना करें। ये वो शिक्षक हैं जो राज्य को बौद्धिक ज्ञान देते हैं, वो शिक्षक धरने पर बैठे हैं। इनका कहना है कि राज्य के मुख्यमंत्री ने इनसे वादा किया और वादा करने के बाद वो वादा भूल गए, लगभग 3 साल तक कुछ नहीं हुआ। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि 2019 के बाद एक नारा राज्य सरकार ने दिया, हेमंत है तो हिम्मत है। तो सवाल यही है कि किस बात का हिम्मत वादा खिलाफी का या हिम्मत शिक्षकों को सड़क पर उतार देने का? बाकी हम हैं यहाँ मौजूद और लोगों से मिलाएंगे। जोहार।